डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, इलाज करते हैं, पैसे लेते हैं, हमने पैसे देने हैं, उन्होंने इलाज करना है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का अपने पेशेंट्स के साथ ऐसा प्यार वाला रिश्ता होता है, पैसे तो उन्होंने देने देने क्योंकि फ़ीस तो पे करनी पड़ती है। लेकिन किसी-किसी के साथ ऐसा रिलेशन हो जाता है बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। एक बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, डॉक्टर साहब के घर के पास रहते होते हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी एक पत्नी होती है, वो बीमार होती है। सुबह-सुबह 8:30 बजे डॉक्टर साहब के यहाँ बेल करते हैं। डॉक्टर साहब की पत्नी कहती है कि पता नहीं कौन होगा देखो, तो देखा तो दादा है। अरे दादा क्या हो गया? मैं ना अपने ये अंगूठे के ना स्टिचेस कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब से। तो अच्छा, अच्छा आओ बैठो, बैठो। वो बड़े प्यार आदर से उनको लेके जाती है। बैठते हैं, अपने स्टिचेस कटवाते हैं तो वो कहती है दादा आप मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ तो आप यहीं करके जाओ। नहीं, नहीं मुझे तो अभी पहले घर जाना है। तो वो कहने लगे मैं वो उसके जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। आपको दादा आपने कहाँ जाना है? वो कहते नहीं मैं तो पहले घर जाऊँगा, उसके लिए नाश्ता बनाऊँगा, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। पर आप किसके लिए नाश्ता बनाएँगे? आप तो इतने बुज़ुर्ग हैं। मैं अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाऊँगा। तो वो कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में है। तो फिर आप तो कर नहीं सकते। नहीं मैं कर सकता हूँ। जब मैं उसको देखता हूँ ना तो मेरे में जीने की ना जो शक्ति है ना वो आ जाती है। लेकिन वो कहाँ है? वो तो 5 साल से हॉस्पिटल में है, उसको अल्ज़ाइमर हो गया है, वो बीमार रहती है। तो वो मुझे पहचानती नहीं, उसे कुछ नहीं पता, उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है, कोई बात नहीं करती। लेकिन मैंने जो अपना नियम बनाया हुआ है, उसकी वजह से मुझे भगवान शक्ति देता है। मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, उसको अपने हाथों से नाश्ता कराता हूँ और ऐसे ही ये नियम चलता रहता है और तभी मैं जी पा रहा हूँ। डॉक्टर और उनकी वाइफ बड़े हैरान होते हैं कि देखिए दादा तो वैसे ही इतने बुजुर्ग हैं। तो वो कहने लगी नहीं मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं मुझे अपने हाथों से ही उसके लिए नाश्ता बना के खुशी होती है। दादा का डेली का नियम है, वो अपना नाश्ता बनाते हैं, फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं, फिर खुद करते हैं। तो जो दादा है ना उनके चेहरे पे अपनी आप मुस्कान आ जाती है। इतने एजिड होने के बाद भी उनमें एक जो एनर्जी होती है ना, एक शिक्ष वो होती है, लगन होती है, एक जीने की चाह होती है, वो बन जाती है। डॉक्टर और उनकी वाइफ देखते हैं, वो कहते हैं एक बात बताओ दादा, आप रोज़ इतना कर रहे हो इतने साल से, तो वो तो आपको नहीं पहचानती? तो कह रहे हैं बड़े दादा जो होते हैं बड़े सेंटी हो जाते हैं, बड़े आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं वो मुझे नहीं पहचानती ना, मैं तो पहचानता हूँ ना। मेरा और उसका आज का नहीं इतने सालों का साथ है, प्यार है, तो मैं उसको देख के खुश हो जाता हूँ तभी तो मैं जी पा रहा हूँ। शायद वो ना होती तो फिर तो मैं तो कब का चला जाता, मैं तो जी ही नहीं पाता। उसने मेरे लिए ज़िंदगी में इतना कुछ किया है और आज मुझे करना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हर पति-पत्नी को करना चाहिए ना। देखिए, चाहे आपकी यंग एज है, चाहे मिडल एज है, चाहे आप इतने बूढ़े हो गए हैं, नहीं भी कर पा रहे, तो भी दादा का मन करता है कि वो अपनी वाइफ़ के लिए नाश्ता बनाए, उसे खिलाए और खुद खाए। ये सब क्या है? प्रेम। ये जो प्यार होता है ना, ये जो विश्वास होता है ना एक-दूसरे का अटूट बंधन, ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। हमेशा एक-दूसरे के साथ जुड़े रहिए। जैसे दादा और उसकी पत्नी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब उनकी वाइफ़ को भी ये एक लेसन मिलता है। वो कहते हैं कि वाह! हम तो आपसे सीख रहे हैं बाबा, दादा आप तो इतने बुज़ुर्ग हैं, लेकिन हम तो अभी यंग हैं। हमें भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सही बात है दोस्तों। ये ज़िंदगी में ये जो छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी जीने के लिए होती हैं। एक नहीं पहचान रहा, लेकिन एक पहचान रहा है, उसको कितनी खुशी हो रही है और उसकी वजह से जी पा रहे हैं। तो ज़िंदगी तो जीने का ही नाम है ना। तो किसी भी परिस्थिति में रहिए एक-दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, खुश होके एक-दूसरे के लिए जितना भी करना पड़े, कम है। हमेशा एक-दूसरे के साथ जुड़े रहिए। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।